वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उस पर अप्लाई करने का प्रोसीजर समझाऊंगा कि हम किस तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ़ीस में कंसेशन हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स में LMS जो लॉगिन है वहाँ पर आप जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये LMS ओपन हो गया। यहाँ आप साइन इन होंगे अपना VU ID देकर और पासवर्ड देकर आपने साइन इन होना है। इसमें साइन इन होने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर जो स्टूडेंट सर्विसेज हैं आपके लेफ़्ट हैंड पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट सर्विसेज। आप उसको क्लिक करेंगे। स्टूडेंट सर्विसेज में ये अकाउंट्स के ऑप्शन में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप है उसकी डिटेल यहाँ खुल गई कि आपसे वो क्या क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि फैमिली सपोर्टेड और सेल्फ सपोर्टेड के दो ऑप्शन हैं। अगर आप सेल्फ सपोर्टेड को क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप फैमिली सपोर्टेड को क्लिक करें। सेल्फ सपोर्टेड को ऑलरेडी क्लिक्ड है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना जो CNIC नंबर है आप वो इंटर यहाँ करेंगे। ये मेरा CNIC नंबर ऑलरेडी इसमें फील्ड है तो वो जब मैंने उस पर क्लिक किया ऑप्शन पे तो वो वाज़े सामने आ गया। इस तरह आप आखिरी कॉलम में भी जो डिजिट आता है वो फीड करेंगे। वहाँ आता है फिर नेक्स्ट आता है जॉब टाइप। आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ और है। तो जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप अदर्स में लिखेंगे। अदर में क्या है कि फर्दर स्पेसिफाई आप क्या करेंगे कि यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे। अगर आप अदर्स में जाते हैं तो फिर आप स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप ऑप्शन में जाते हैं कि क्या है NTN नंबर। अगर आप सेल्स टैक्स FBR में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना NTN नंबर दे देंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद है बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। सपोज़ मैं BZU में काम कर रहा हूँ तो यहाँ मैं BZU लिख दूँगा। एड्रेस क्या आएगा, क्योंकि BZU मुल्तान में है तो मैं यहाँ मुल्तान लिख दूँगा। उसके बाद फ़ोन नंबर जो यूनिवर्सिटी का है वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ 061920003 उनका टेलीफोन नंबर है, यहाँ मैं एंटर कर दूंगा। मोबाइल नंबर, अगर डिपार्टमेंट किसी में स्पेसिफिक में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आप मोबाइल नंबर दे देंगे। और उसके बाद ईमेल आईडी जो है जो आपके डिपार्टमेंट की है आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे विजिटिंग लेक्चरर लिख दिया। अगर मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम कर रहा होता तो यहाँ मैं मेंशन कर देता कि मैं किस डेजिग्नेशन पे यहाँ जॉब कर रहा हूँ। कितना अरसा, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। ये उन्होंने ईयर्स दे दिए हैं, हाफ ईयर से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5, 3, 3.4, 5, 4, जो भी ड्यूरेशन आपको वहाँ हुआ है काम करते हुए आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखें आपके एनुअल इनकम का कॉलम है। यहाँ आप एनुअल इनकम आपने अपनी सबमिट करनी है। मैं अपनी एनुअल इनकम ऑन एन एवरेज 3 लाख जो है उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो 3 लाख है। अगर आप एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये खाली छोड़ देंगे। और जो टॉप पर यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड दिया गया है यहाँ पर फिर फैमिली सपोर्टेड में आप चले जाएंगे। फैमिली सपोर्टेड में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। फादर का नेम क्या है, उनका CNIC नंबर क्या है, फादर जॉब क्या करते हैं, आप वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद फिर आप आगे ये वाली कंपनी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ फिर कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप स्टूडेंट लिखते हैं और साथ फैमिली सपोर्टेड लिखते हैं तो फिर आप इन तमाम कॉलम्स को छोड़ देंगे। उसके बाद आपका वो पूछते हैं आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी आप शादीशुदा है या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप मैरिड को क्या कर देंगे। अगर अनमैरिड है तो फिर आप अनमैरिड को क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपने यहाँ मैरिड को क्लिक किया है, चेक किया हुआ है, तो उसके बाद आप फिर अपने वाइफ के साथ जो है आपके जो
बच्चे हैं, बच्चे ऐड न्यू रो हम करेंगे तो ये नई रो आ जाएगी। यहाँ पे आप बेबीज़ अपने जो ऐड करना चाहते हैं उनके नेम आप ऐड कर लेंगे। सपोज़ मैं अली लिखता हूँ, अली के साथ रिलेशन क्या है मेरा, ये सन है, तो यहाँ ये सन आ जाएगा। एज उसकी क्या है, जितनी एज भी उसकी है 9 ईयर्स है, मैं यहाँ लिख दूँगा। सिलेक्ट स्टेटस क्या है, स्टडिंग है, अर्निंग है, नॉट एप्लीकेबल है, 9 ईयर है, पढ़ रहा है, तो इसको मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद वो कहते हैं फ़ी कितनी है उसकी, स्कूल की जो फ़ी होगी वो सपोज 1800 में पे कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं 1800 को मेंशन कर दूँगा। इस तरह आप जितने भी आपके बच्चे हैं आप उनको ऐड न्यू रो के ज़रिए इसमें ऐड कर लेंगे तमाम को। उसके बाद आते हैं एनुअल एक्सपेंडिचर्स। आपके अखराजात सालाना कितने हैं, आपकी यूटिलिटीज़ का मतलब है आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल, आपका सीवरेज का बिल, आपका टेलीफोन का बिल, जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं आप टोटल करके उनको यहाँ पर लिख देंगे। सपोज़ मेरे जो यूटिलिटी बिल्स हैं एनुअल जो आते हैं वो तकरीबन 75,000 है, मगर आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। एजुकेशन के एक्सपेंस कितने हैं, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं टोटल मिला के कितने एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं। मैं उसमें एग्रीगेट डालता हूँ कि मैं 69,000 जो है वो एजुकेशन के एक्सपेंस हो जाते हैं। उसके बाद लिविंग है, लिविंग का मतलब आपके किचन के अखराजात कितने हैं, खाने पीने के, मेहमानों के, उसके बाद आपके मेडिसिन के, अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो आप यहाँ अपने वो अखराजात जो हैं वो मेंशन कर देंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1,90,000 रुपये। अब अगर एनुअल इनकम जो है हमने शो की हुई है कि हमारी कितनी है, ये देखें यहाँ 3 लाख मैंने अपनी एनुअल इनकम शो की है, तो फिर हम इन तमाम को टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अगर ये एक्सेस उससे एक्सीड कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो बाकी जो रकम है उसको मैं लोन में मेंशन कर दूँगा। यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको मैं करके दिखाता हूँ कि ये मेरे लिविंग एक्सपेंसेस आ गए 2,90,000 रुपये। अब हम इनको अगर टोटल करते हैं तो ये बनेगा 2,90,000 प्लस 69,000 प्लस 75,000, ये बनेगा 434, 4,34,000 रुपये ये बनता है। और हमने यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख शो की है, तो जो रिमेनिंग होगा 1,34,000 रुपये वो हम इसमें लोन में मेंशन कर देंगे कि इतना हमने अभी उधार देना है लोगों से जो हमने अपने गुजर बसर के लिए लिया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल इंफॉर्मेशन, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप यहाँ से चूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको स्कैन कर लेंगे। ये मैंने स्कैन किया हुआ है और उसको फिर आप जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अपलोड हो जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है, बल्कि इसको ये चीज़ को यकीनी बनाना है कि ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपने इसको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका करंट बिल क्या है। करंट बिल आपका ये अब मार्च का अगर माह चल रहा है तो आप जो है वो मार्च का जो बिल है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप मार्च एंटर करेंगे, ईयर जो है वो 21 है और जितना भी आपका बिल आया हुआ होगा आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है। सपोज 2870 रुपये मेरा बिल है तो यहाँ मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। अब इसी तरह उन्होंने आगे फिर हिस्ट्री मांगी है। हिस्ट्री आप कैसे देंगे कि आप अपना कोई सा भी यूटिलिटी बिल जो लेटेस्ट है जो आपने ये पे किया और यहाँ पर लिख दिया कि मार्च का मैंने जो बिल पे किया है वो 2,870 रुपीज़ है, तो आप देखेंगे कि उसी बिल के राइट साइड पर पूरे ईयर्स की जो डिटेल है मंथ वाइज बिल की वो दी हुई है। वहाँ से आप उस डिटेल को लेंगे, यहाँ पे जो मंथ है वहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। जिस जनवरी से आपने स्टार्ट करना है जनवरी को सिलेक्ट करेंगे, ईयर 2020 पहले आएगा, उसका जितना बिल होगा वो आप ऐड करेंगे। इसको आप इसी तरह ऐड करते चले जाएंगे तमाम बिल्स को। यहाँ ये फेब तक का ऐड होगा, फरवरी 2020 तक 21 तक, क्योंकि हमने स्टार्ट इसको जो किया है वो 2020 से किया है, तो पहले हम 2020 की ईयर कंप्लीट करेंगे। जनवरी किया, उसके बाद ये
फेब आ जाएगा। फेब के बाद ये फेब आ गया, और फेब के बाद फिर जो है हम यहाँ पर मार्च जो है उसको एंटर करेंगे। यहाँ हमने जो एंटर किया हुआ है पहले ये फेब है, फेब के बाद फिर ये मार्च आ गया। इसी तरह हम जो ईयर 2020 है उसको हमने स्टार्ट किया था, तो ये 2020 का हम इसको कंप्लीट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। ये देखें फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर जो है ये 2020 तक ये कंप्लीट हुआ सारा। अब आपने क्या करना है कि जो आप बिल यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं आप उसी डिटेल से इसको करते चले जाएंगे। पूरे ईयर का आप इसमें यहाँ ऐड करेंगे, जो डिटेल आपके पास बिल में दी हुई होगी उसको ऐड करने के बाद जिस मंथ का बिल होगा आप यहाँ ईयर उसको सिलेक्ट करेंगे, और इस जो कॉलम है यहाँ पर आप उसकी जो भी अमाउंट आपने पे की हुई होगी आप उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। व्हाट्सएवर जो आपने पे की है आप यहाँ उसको मेंशन करते चले जाएंगे तमाम कॉलम में, रोज़ में। आपने किसी भी फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ना। यहाँ ये लिखा हुआ ऑल अबव फील्ड्स आर मैंडेटरी, द मंथ्स इन विच एनी बिल पेमेंट इज नॉट मेड प्लीज फिल इन विद ज़ीरो इन न्यूमेरिक। क्योंकि बाज़ मंथ ऐसे भी गुजरे हैं पीछे लॉकडाउन में जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया गया था और बिल्स नहीं लिए गए थे, तो उसमें अगर आपने बिल पे नहीं किए तो आप उसको ज़ीरो वहाँ पर मेंशन कर देंगे। वहाँ वैल्यू डालनी ज़रूर है कोई ना कोई, चाहे आप उसमें ज़ीरो मेंशन कर दें। उसके बाद नीचे है कि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कहीं और से, किसी और इदारे से अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ आप येस कर देंगे, अगर आप नहीं ले रहे तो यहाँ आप नो कर देंगे। बुनियादी तौर पर आपने इसको नो ही करना है। अगर आप यस करेंगे तो आप फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है उसकी जो कंसिडरेशन है उससे आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं से पहले स्कॉलरशिप ले रहा हो तो वो फिर दूसरा स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसमें फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपने इसको नो ही करना है ताकि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहें। उसके बाद नीचे उन्होंने कहा कि अपने को रेफरेंस दें, रेफरेंस जिनको आप जानते हैं या जो आपको जानते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के अपने कोलीग्स का रेफरेंस दे सकते हैं, या आप फ्रेंड्स का दे सकते हैं, या आप अपने क्लास फेलोज़ का दे सकते हैं। तो यहाँ आपने आपके जो क्लास फेलोज़ हैं या फ्रेंड्स हैं उनका नाम दे देना है। आपने उनके साथ रिलेशन किया है, फ्रेंड है तो हम यहाँ फ्रेंड कर देंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें अंकल, आंटी, नेफ्यू, नाइस, कज़न, रिलेटिव, फ्रेंड, फादर्स फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड, कोलीग, सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। आप यहाँ पे उसको फ्रेंड कर देंगे। आप ये देखें नीचे रेड लाइन में उन्होंने दिया हुआ प्लीज़ डू नॉट रेफर अ क्लोज फैमिली मेम्बर, यानी जो करीबी आपका रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, आपने उसको यहाँ रेफरेंस के तौर पर नहीं मेंशन करना। उनमें कौन, मिसाल के तौर पर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और स्पाउस, अंकल वगैरह जितने भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं इन्होंने ऑप्शंस, नीस, नेफ्यू, आंटी, अंकल, आप इनको मेंशन ना करें। आपने जो है सिर्फ अपने जो कोलीग्स हैं, आपका कोई नेबर है, आपका कोई टीचर है, आपका फ्रेंड है, आपने उनको सिर्फ मेंशन करना है, उसके अलावा किसी को मेंशन नहीं करना। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन आपने यहाँ लिख देना है। अगर वो टीचर हैं तो आप टीचर लिख देंगे, उनका CNIC आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, वो रह कहाँ पर रहे हैं। वो अगर मुल्तान में रह रहे हैं, मैं यहाँ मुल्तान लिख देता हूँ, आपने उनका एड्रेस कंप्लीट लिख देना है। PTCL अगर लैंडलाइन उनके पास नंबर है तो आप यहाँ वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने से पहले आप 92 ज़रूर लिखेंगे। 92 लिखने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे, और फिर आपने ईमेल आईडी देनी है कि ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ वो कहते हैं एटलीस्ट 12 डिजिट्स रिक्वायर्ड। तो 12 डिजिट्स में क्या है, आप ये देखें कि जब हम मोबाइल नंबर कोई भी लिखते हैं
तो वो 12 डिजिट्स का होता है जब हम 92 ऐड करते हैं। तो ये 12 डिजिट्स हो गया। उसके बाद ईमेल है, जो भी उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होगा आपने यहाँ पर उस ईमेल आईडी को यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे रेफरेंस नंबर 2 है, सेम उसी तरह जिस तरह आपने रेफरेंस नंबर 1 फिल किया है उसी तरह आप रेफरेंस नंबर 2 को फिल करेंगे। 2 फिल करने के बाद उसको फिर उन्होंने कहा है कि वाई शुड यू बी कंसिडर फॉर द ग्रांट ऑफ अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि हम क्यों आपको कंसिडर करें कि आपको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की नीड बेस की। तो यहाँ आपने उसकी रीज़न लिखनी है। तो अगर आपने स्टूडेंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे कि माई इनकम नॉट टू रूटीन रन लिख सकते हैं, या टू मीट एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सो काइंडली me need scholarship ये आपने जो पैराग्राफ है इस तरह का पैराग्राफ आपने लिख देना है ताकि आप उनको बता सकें कि किस तरह आप जो है एलिजिबल हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ 2-4 लाइनें सिर्फ बता दें, यही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल स्कॉलरशिप विदाउट मेंशनिंग द रीजन टू द स्टूडेंट्स, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, आई डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड एक्यूरेट। ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ मैंने अपना जो है वो दे दिया कि मैं अब कह रहा हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर मैं जो सबमिट रिक्वेस्ट है ये इसको ओके करूँगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह मैं नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो यूनिवर्सिटी के पास एवेलुएशन के लिए चली जाएगी। वो उसको एवेलुएट करेंगे, इसका मेरिट बनेगा और अगर मैं मेरिट पर पूरा उतरता हूँ तो फिर वो मुझे जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे। वो फुल फ़ी कंसेशन भी हो सकती है, हाफ फ़ी कंसेशन भी हो सकती है, 75% फ़ी कंसेशन भी हो सकती है। डिपेंड्स करता है कि आप कौन से मेरिट का जो क्राइटेरिया है उस पर फॉल करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आपके लिए ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पता चल जाएगा होगा डिटेल से कि आप किस तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन पॉइंट बाय इमरान शफी।